मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। आए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद, हम आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए और कलीसिया की सलामती के लिए, और इस मौका के लिए कि खुदावंद हम तेरे हुजूर में आ सके हैं, ताकि खुदावंद हम अपनी दरख्वास्तों को, अपनी शुक्रगुजारियों को तेरे हुजूर पेश कर सकें। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सब को गुज़रे हफ्ते में संभाला, हमारी रहनुमाई की है, और आज फिर ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद तेरे हुजूर में बैठ सकें और तेरी तारीफ़ कर सकें और तेरे कलाम को सुन सकें। खुदा पाक रूह, हम में से हर एक की बड़ी मदद करना, ताकि जो कुछ आज तू हमसे बात करना चाहता है हम उसको ले सकें, उसको सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल कर सकें। खुदावंद, हम दुआ करते हैं इस मुल्क की सलामती के लिए और कलीसिया पाकिस्तान की सलामती के लिए, और खुदावंद हमारी ये भी दुआ है कि मिन्नत है कि जल्द खुदावंद तू इस वबा से हम सब को और इस मुल्क को रिहाई बख्श दे, ताकि हम फिर से खुदावंद एक होकर तेरे घर में जमा होकर तेरी इबादत कर सकें और तेरी तमजीद कर सकें। खुदावंद, जो कलीसिया में कमज़ोर हैं और बीमार हैं, हमारी दरख्वास्त है उन्हें भी अपने नाम की खातिर तू छू और बहाल करना। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त में जितने लोग खुदावंद इस इबादत में शामिल हुए हैं, हर एक को तू बड़ी बरकत देना और इबादत के आखिर तक खुदावंद हमारी रहनुमाई करना, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखेंगे, ज़बूर नंबर 27 और उसकी पहली 4 आयत मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। उसकी पहली आयत और फिर तीसरी और फिर चौथी आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खा मेरे ख़िलाफ़ लश्कर ख़ैमा ज़न हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार किया करूँ। खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस बयान करता है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। और वो कहता है, खुदावंद मेरी चट्टान, मेरा बुर्ज और मेरा किला है, मुझे किसकी हैबत। हम भी खुदावंद पर पूरा भरोसा रख सकते हैं हर तरह के हालात में कि वो हमारा बचाने वाला और हमारा छुड़ाने वाला है। आए हम एक ज़बूर गाएं, ज़बूर नंबर 145। ए मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। वडियाई तेरी करांगा, ऐ मेरे शाह खुदा बंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदावंदा, मैं तेनू ही खुदावंदा, हर रोज़ मुबारक आखांगा, हर रोज़ मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाई भी जा मेरे उस्ततदार
शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करांगा मैं सदा गीत बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। की तारीफ में हम आगे बढ़ेंगे। हम गीत गाएंगे, देख तेरा बादशाह आने वाला है। इस गीत की किताब में सफ़ा नंबर 253 पे, पेज नंबर 253। देख तेरा बादशाह आने वाला है, देख तेरा बादशाह आने वाला है, तख्ते अदालत संभालने वाला है, तख्ते अदालत संभालने वाला है। देख तेरा बादशाह आने वाला है, देख तेरा बादशाह आने वाला है। सोने वाले जाग उठ नींद से बेदार हो, सर पर शैतान से बरसरे बेकार हो। सोने वाले जाग उठ नींद से बेदार हो, सर पर शैतान से बरसरे बेकार हो। सुबह का सितारा नमूदार होने वाला है, सुबह का सितारा नमूदार होने वाला है। तख्ते अदालत संभालने वाला है, तख्ते अदालत संभालने वाला है। देख तेरा बादशाह आने वाला है, देख तेरा बादशाह आने वाला है। बर्रे का लहू जो अपने दामन पे सजाएंगे, बादलों पे वो ही उसका इस्तेमाल करेंगे। बर्रे का लहू जो अपने दामन पे सजाएंगे, बादलों पे वो ही उसका इस्तेमाल करेंगे। आएगा और साथ हमें लेके जाने वाला है, आएगा और साथ हमें लेके जाने वाला है। तख्ते अदालत संभालने वाला है, तख्ते अदालत संभालने वाला है। देख तेरा बादशाह आने वाला है, देख तेरा बादशाह आने वाला है। छोड़ो ये तन्हाई, बुद्धि तोड़ दो गरूर का, दूसरों का गम उठाओ कहना है यीशु का। छोड़ो ये तन्हाई, बुद्धि तोड़ दो गरूर का, दूसरों का गम उठाओ कहना है यीशु का। रोशनी संभालो कोई झोंका आने वाला है, रोशनी संभालो कोई झोंका आने वाला है। तख्ते अदालत संभालने वाला है, तख्ते अदालत संभालने वाला है। देख तेरा बादशाह आने वाला है, देख तेरा बादशाह आने वाला है। हम खुदा की तारीफ़ में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, जाएं किसके पास गुनाहगार, यीशु है ज़िंदगी। इस गीत की किताब में सफ़ा नंबर 202 पे। जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी। जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी
बेशक हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने अपनी कीमती जान देकर हमें जो अब्दी ज़िंदगी है वो मुफ्त में बख्श दी है। और हमारे दिल शुक्रगुजारी से इस बात के लिए भरे हैं कि खुदावंद ने हमारी निजात का बंदोबस्त किया और इसके लिए हमें कुछ भी अदा नहीं करना पड़ा, बल्कि उसने अपनी कीमती जान दे दी और अपना कीमती लहू बहा दिया। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर जवेद इलियास साहब से कि वो सामने आएंगे और जो ज़रूरी दरख्वास्तें हैं और शुक्रगुजारियाँ हैं वो भी शेयर करेंगे, और इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि हम उसके खून के वसीले से बचाए गए और छुड़ाए गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र है कि उसने आज तक हमें इस वबा की हालत में संभाल रखा है। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारी इबादत का जो मरकज़ है, मौजू है, वो हमेशा यही रहता आ रहा है कि हम खुदावंद की हजूरी में आपके लिए, अपने आप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और इससे बाहर खुदा का शुक्र करते रहें जिनको खुदा संभाल रहा है। इससे पहले कि हम दुआ में वक्त गुजारें, मैं चाहूँगा कि एक दो बातें आप तक पहुँचाई जाएं। पहली बात ये कि जिस तरह आपने आखिरी गीत में सुना, गाया कि खुदा ने हमें निजात बख्शी है, और बेशक हम शायरबानी में इन दिनों शरीक नहीं हो रहे, और आप जानते हैं कि शायरबानी में शरीक होने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि हम अपने खुदावंद की कुर्बानी को याद करें जो उसने सलीब पे दी और हम उसकी बदौलत निजात हासिल कर सके, और साथ साथ इस बात का भी इजहार करें कि हमारा खुदावंद फिर से हमें लेने के लिए दोबारा आएगा। सो इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं उस निजात के लिए जो हमें हासिल है। और इसके लिए, इसके साथ साथ हम अपने मुल्क के लिए भी खुदावंद का शुक्र करें जो इस वक्त खुदा के फजल से संभलने की कोशिश में है। हमारी जो क़यादत है वो मुख्तलिफ़ फ़ैसले कर रही है, आपके सामने है, लेकिन ख़ास तौर पे इस बात के लिए कि खुदावंद हमारे मुल्क को किस तौर पे हर रोज़ संभालने में मदद फरमा रहा है। और इसके साथ हम खुदा का शुक्र करते हैं कि गुज़रे दिनों में हुकूमत ने इजाज़त दी है कि हमारे मुल्क में जो गिरजा घर है वहाँ इबादत का सिलसिला शुरू किया जा सके। सो बहुत से कलीसिया के लोग हमें पूछ रहे हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू होगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि अगले दिनों में हम इस पे वर्किंग करेंगे, इस पे काम करेंगे ताकि इसके लिए बाकायदा कुछ इज्तिमाई अमल के असूल जो हैं वो वज़ा किए जा सकें, जिनको हम SOPs बोलते हैं, और बहुत जल्द आप तक इत्तला पहुंच जाएगी ताकि हम एक अच्छी वर्किंग के साथ इस सिलसिले को शुरू कर सकें। सो ज़रूर आप भी दुआ करते रहिए और ख़ास तौर पे एहतियात जो है उसको जारी रखिए। इसमें हम बतौर कलीसिया इसको कभी भी हल्का नहीं ले सकते। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सके, और ख़ास तौर पे ऐ खुदावंद इस बड़ी निजात के लिए जो तूने हमें बख्श दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस बड़ी उम्मीद के लिए जो हमें हासिल है कि हमारा खुदावंद फिर से इस दुनिया में आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो। उन अपने बहन भाइयों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने गुज़रे पैगाम की रोशनी में खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसला किया कि वो तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि वो भी इस गले में शामिल हुए और अब वो भी तेरे बेटे की आमद की इंतज़ार में हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। और बाप, बेशक हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमारे मुल्क को खुदावंद अमूमी तौर पे बहुत से ममालिक के मुकाबले में संभाला हुआ है, लेकिन हमारी दुआ है खुदावंद कि तू और ज़्यादा इसको संभाले रखना, हमारे मुल्क की क़यादत की रहनुमाई किए रखना, ताकि वो भी खुदावंद वक्त पे ऐसे फ़ैसले करती रहे जिससे आवाम का भला हो और खुदावंद हर कौम जो है वो उसमें मदद और रहनुमाई ले सके। खुदावंद हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि हमें भी बतौर मसीही इजाज़त मिल गई कि हम अपने अपने गिरजाघरों में इबादत का सिलसिला शुरू कर सकें। खुदावंद जब हम इस सिलसिले में बतौर लीडरशिप कुछ वर्किंग करें तो खुदावंद हमारी रहनुमाई फरमाना,
ताकि ऐसी बातें वज़ा कर सकें जिससे तेरे लोगों की सहूलत भी हो, और साथ खुदावंद एहतियात के साथ तेरे घर में खुदावंद इबादत का सिलसिला शुरू हो सके। ऐ खुदावंद, हम अपने उन बहन भाइयों के लिए शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपनी तरफ से शुक्रगुज़ारी की बातें शेयर की हैं, ख़ास तौर पे भाई क्रिस्टोफर नईम ने, कि खुदावंद किस तरह से तू हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है और उनकी जॉब के सिलसिले में बहुत से दरवाज़े खुदावंद खुल रहे हैं। सो हमारी दुआ है खुदावंद कि तू उनके साथ होना ताकि अच्छी जॉब उनको मिल सके। भाई काशिफ इकबाल के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, जब उनकी जॉब उन्हें मिली लेकिन कोरोना की वजह से खुदावंद कुछ ब्रेक आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सिलसिला खुदावंद शुरू होने को था वो बहाल हो सके। और साथ साथ हम भाई आमर शकील के ख़ानदान के लिए शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के तू उनको भी संभाल रहा है। और वापस के साथ अपनी बहन साजदा के लिए, जब खुदावंद उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे अपने वालदैन के लिए शुक्रगुज़ारी पेश की है कि किस तरह खुदावंद तू उनको भी संभाल रहा है। और ख़ास तौर पे उनके वालिद साहब जब खुदावंद 80 साल के हो गए, और खुदावंद ये भी ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी शुक्रगुज़ारी की बात है। हम भी खुदावंद कलीसियाई तौर पे उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए और सेहत और सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने वालिद के लिए भी दुआ करता हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि वो भी हिफाजत में हैं, सेहत में हैं। खुदावंद तू उनके भी साथ रहना। और खुदावंद जब कभी उनको जिस्मानी तौर पे थोड़ी कमी बेशी आती है खुदावंद, उसमें भी तू उनके साथ रहना। और भी जितने हमारी कलीसिया में बुज़ुर्ग हैं, बहनें भाई, उनको भी खुदावंद हम तेरी हजूरी में पेश करते हैं। और साथ साथ अपनी बहन साजदा के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद कि जब उन पे काम का काफ़ी बोझ है तो ऐ बाप तू उनकी मदद फरमाना ताकि इस बोझ में भी तेरी बंदी बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत को पूरी करती रहे। और बाप इसके साथ साथ जो और चंद चैलेंजेस हैं जिनका उनको सामना है, खुदावंद तू इनमें भी उनको सुरखरू करना। और खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी बहन मिसेस नौरीन के ख़ानदान के लिए, मिसेस शाहीन के ख़ानदान के लिए, और खुदावंद भाई कामरान के ख़ानदान के लिए तू इनके साथ होना। खुदावंद जो भी चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, खुदावंद तू जानता है, लेकिन तू संभाले रखना। ख़ास तौर पे भाई कामरान के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी सांस की तकलीफ़ में बेहतरी है। और खुदावंद जब उन्होंने दरख्वास्त पेश की है कि उनकी रीढ़ की हड्डी की वजह से कमर का दर्द खुदावंद अभी तक बाकी है, ऐ बाप तू उनके साथ होना। माली मुश्किलात जो खुदावंद कोविड-19 की वजह से आई हैं, खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं कि तू उनके साथ होना ताकि उनका जो बिज़नेस खुदावंद बंदिश में चला गया, दुआ है खुदावंद के वो जल्द बहाल हो ताकि तेरा बंदा तेरा शुक्र कर सके। और खुदावंद हम ख़ुसूसी तौर पे दुआ करते हैं अपनी बहन मिसेस बाबर के भाई फिनहास के ख़ानदान के लिए। खुदावंद जब तूने हमारे भाई फिनहास को गुज़रे दिनों में अपने पास बुला लिया है, हमारी दरख्वास्त है खुदावंद कि हमारी बहन मिसेस बाबर और भाई फिनहास का ख़ानदान तसल्ली में रहे, और खुदावंद वो तेरी तरफ से उस इत्मीनान को हासिल कर सकें जिसका वादा तूने अपने बंदों और बंदियों से किया है। और बाप इसके साथ हम अपनी बहन मैडम शुनीला रूद के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जबकि उनको दिल की तकलीफ़ हुई खुदावंद, इस वजह से वो अस्पताल में भी दाखिल हुई, और जो आखिरी रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दी है और वो घर पे हैं। खुदावंद दुआ है कि तू उनको संभाले रखना, और जितने दिन खुदावंद वो घर में आराम करते हैं इसी सिलसिले में तो उनको और ज़्यादा मजबूत करना, क़ुव्वत देना, ताकि तेरी बंदी खुदावंद मसीही कौम और मुल्क की खिदमत जो है वो सियासत के मैदान में भी बेहतरीन तरीके से करती रहें। सो हमारी दुआ है खुदावंद कि तू उन पे ख़ास रहम और फ़ज़ल करना। बाप हमारी ये भी दरख्वास्त है कि जब इबादत का अगला हिस्सा खुदावंद हम फिर से इसको सेलिब्रेट करने को हैं, खुदावंद तेरे कलाम से हमें बरकत हासिल हो तो अपने बंदा के साथ रहना, और खुदावंद अपने बंदा की भी मदद करना जो हमारी रहनुमाई इस इबादत को लीड करने में। क्वायर भी हमारे साथ है, मीडिया टीम भी हमारे साथ है। खुदावंद हम इन सब लीडर्स के लिए तुझसे दुआए बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने, हम एक कोर्स मिलकर गाएंगे। ये कोर्स है दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल।
गिरेगा तो संभालेगा वो दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा उनके बंदा भाई तारिक इमानुअल से कि वो सामने आए और खुदा उनका कलाम पेश करें। मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। अभी जो हम गीत गा रहे थे, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल, और फिर हमने यीशु मसीह के बारे में गाया कि दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। यकीनन ये दुनिया की दो खूबसूरत सच्चाइयाँ हैं, और अगर इन सच्चाइयों को हम अपने सामने रखें तो हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की राह तलाश कर सकते हैं, और खुदावंद जो हमारा अच्छा दोस्त है, हम उसकी मौजूदगी को और उसके साथ को तजुर्बा कर सकते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी पहली 13 आयात में एक तमसील है, इस पर हम गौर करेंगे। सो आप मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी पहली 13 आयात। यहाँ यूँ लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थीं तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो जो बाकी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे। आइए हम एक दुआ करें। आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ हमारे हर दिन के लिए और ज़िंदगी के तमाम हालात के लिए। तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, और तू अपने ही पाक रूह के वसीला से इस कलाम को हमें समझने की तौफीक बख्श देता है। खुदावंद आज भी हम तेरे हजूर में हैं ताकि कलाम के इस हिस्से को ले सकें और जो कुछ तू इसमें से हमें सिखाना चाहता है हम समझ सकें। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू मुझे अपने कंट्रोल में ले, ताकि वही अल्फाज और तरतीब हो जो तेरी तरफ से है। वो कलाम जो तूने बख्श दिया है उसे दिलेरी से बयान किया जा सके। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बहुत सारी तमासील कहीं, और जब वो पब्लिकली कुछ चीज़ों को बयान करते थे तो वो मुख्तलिफ़ तमसीलों में बात करते थे। और शागिर्दों ने जब कई दफ़ा उनसे ये पूछा कि ये उस्ताद ये हमें तमसील समझा, या तू तमसीलों में क्यों बात करता है, तो बहुत दफ़ा तमसील समझाते हुए उन्होंने कहा कि ये इसलिए है ताकि सब इसे सुने लेकिन सब इसे जान ना पाएँ या समझ ना पाएँ। और यहाँ भी यीशु मसीह ने एक तमसील कही, और फिर इसके बाद भी और तमसीलें हैं। और इसे अगर हम पीछे 24वें बाब में देखें तो वहाँ यीशु मसीह ने इस ताल्लुक़ से बयान किया कि उसके दुनिया में दोबारा आने के वक्त से पहले क्या निशानियाँ होंगी। सो हम इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इस आज तमसील पर गौर करेंगे। और ना सिर्फ यहाँ इस बाब में, बल्कि मत्ती के इंजील 13वें बाब में भी यीशु मसीह ने कुछ मुख्तसर तमसीलें सुनाई, और जिनका ताल्लुक़ यही था या जिनका आगाज़ यही है कि आसमान की बादशाहत
इस तौर से है। और यहाँ पर भी इस अगर हम तमसील को शुरू में देखें तो यहाँ पर यही लिखा है कि उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद है। और इस जुमले से फिर यीशु मसीह ने इस सारी तमसील को बयान किया जो कि आसमान की बादशाहत के बारे में एक तस्वीर पेश करती है। अगर हम आसमानी बादशाहत के बारे में ज़िक्र करें तो जितने दुनिया के मसीही हैं, जितने ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान रखते हैं और जो ईमान और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए आसमानी बादशाहत एक खूबसूरत उम्मीद है जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। और वो हर दिन इस उम्मीद पर गुजारते हैं कि उनका जो निजात दहिंदा है, उनका जो मसीहा है, वो निजात दहिंदा जिनके साथ उनका ताल्लुक़ है, वो आएगा और उन्हें लेकर जाएगा। और फिर हम उसके साथ उस खूबसूरत बादशाहत में होंगे जिसके लिए कलाम हमें शहादत देता है कि खुदा ने अपने बरगुज़ीदों के लिए वो तैयार की है। इस तमसील को अगर हम यहूदी कल्चर के तनाज़र में देखें तो फिर वहाँ समझ लगती है कि जो तमसील यीशु मसीह ने कही ये बज़ाहिर शायद बहुत आसान है, या एक तरह से कहा जा सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ताकि वो समझ सकें कि यीशु मसीह इस तमसील में क्या कहना चाहता है। और यकीनन इसका जो बुनियादी मकसद है तमसील का वो यही है कि इस चीज़ को पेश किया जाए कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी या तैयार होना वो कैसा ज़रूरी और अहम है। और अगर हम यहूदी रवायात में देखें तो वहाँ शादी का जो तरीक़ाकार था वो इस तौर से था कि जब किसी लड़के और लड़की के दरमियान में निस्बत तय हो जाती थी, और गोया हम आज की ज़ुबान में कह सकते हैं कि उनकी मंगनी तय हो जाती थी, तो उसके बाद वो आपस में मिल नहीं सकते थे, बल्कि दूल्हा वो अपने बाप के घर में वापस चला जाता था और फिर उसे तैयारी करनी है ताकि वो दुल्हन के लिए घर का बंदोबस्त करे। और जब वो ये कर लेता था तो फिर वो आता था और फिर दुल्हन को लेकर अपने घर में वापस जाता था। और ये कोई 7 दिन की ज़ियाफ़त होती थी, और फिर 7वें दिन गोया जो निकाह की रस्म है उसको मुकम्मल समझा जाता था, और फिर वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में आगे बढ़ते थे। और उस लिहाज से ये जो पेशन गोई है ये उन्हीं सारी तकरीबात को पेश करते हुए यीशु मसीह ने ये कहा। और फिर जो उनकी रिवायत के मुताबिक इस तौर से भी था कि जब ये गोया मंगनी हो गई है या निस्बत तय हो गई है और वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी नाम मुकर्रर हो गए हैं कि ठीक है इन दोनों की शादी होगी, तो उसके बाद दूल्हे को इस काम के लिए तैयारी करनी है। और ये जैसे तैयारी हो जाती है वो एक शॉर्ट नोटिस पर या बहुत कम अरसे की इतला की बुनियाद पर भी आ सकता है, या कभी कभी वो काफ़ी देर पहले इतला दे देता है और एग्जैक्ट वक्त या दिन या वक्त को वो मुकर्रर नहीं करता, लेकिन सिर्फ बता देता है कि चीज़ें तैयार हो गई और मैं आ रहा हूँ। और फिर दूसरी तरफ दुल्हन और उसके साथ उसकी जो सहेलियाँ हैं वो इस ज़ियाफ़त को इस ज़ियाफ़त के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं ताकि जैसे ही वो आए वो इसके लिए अपने आप को इसमें शरीक हो सकें। और इसीलिए यहाँ हमें इसमें ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि 10 कंवारियाँ जिनका जिक्र मिला कि उन्होंने इसके लिए अपने आप को तैयार किया, और वो फिर इसी तौर से है कि किसी दिन भी वो आ जाएं, किसी वक्त पे भी दूल्हा आ जाए और फिर शोर मचे वहाँ कि जी दूल्हा आ गया है, तो फिर इन सब को वहाँ तैयार होकर उस ज़ियाफ़त में शरीक होना है जो 7 दिन तक रहेगी। और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर में ले जाता है जो उसने दुल्हन के लिए तैयार किया था। और इसको अगर हम बाइबल की तालीमात में या यीशु मसीह की बातों में देखें तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ बाप के पास और मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, यानी कलीसिया को, दुल्हन को, जिसके लिए यीशु मसीह दोबारा से आएगा और जो आज भी उसके लिए मुंतज़िर है या उस जलाली बादशाहत में उस खूबसूरत मंज़र में शरीक होना चाहती है। यहाँ अगर हम इस तमसील को देखें तो इसमें से 3 ऐसी बातें हैं जिनमें हमें मदद मिल सकती है कि हम अपने लिए इसमें से इस्लाह ले सकें कि हमें खुदाम का कलाम क्या कहता है। सो अगर पहली चंद आयात की तरफ हम देखें तो जहाँ इन कंवारियों का तारुफ होता है वहाँ 2 लफ्ज़ हैं इनके लिए इस्तेमाल किए गए, और वो 2 लफ्ज़ इन 10 लोगों को 2 ग्रुप्स में गोया तकसीम कर देता है। और वो है कि इनमें से 5 बेवकूफ़ थीं और 5 अक्लमंद थीं। और ये इसलिए उनको टाइटल मिल गया
इसलिए कि ये उनकी जो तैयारी थी इस ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए, इस वक्त में शरीक होने के लिए, ये उस पर बुनियादी तौर पर इन्हिसार है इन अल्फाज का। और मैं याद कर रहा था कि यीशु मसीह ने यही अल्फाज एक और तमसील में भी इस्तेमाल किए जब यीशु मसीह ने कहा कि दो शख्स थे, एक अक्लमंद था और एक बेवकूफ़ था। और वहाँ पर भी है कि जो अक्लमंद है उसका ताल्लुक क्या, उसने क्या किया, उसने अपने लिए घर बनाया लेकिन उसकी बुनियाद मजबूत रखी, चट्टान पर रखी। और फिर वहाँ पर एक बेवकूफ़ शख्स का भी जिक्र मिलता है जिसके बारे में है कि उसने भी घर बनाया लेकिन उसकी जो बुनियाद थी वो रेत पर थी। और कैसे पता चला कि कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ़? वो जो बाद के हालात थे, जब आंधी आई, तूफ़ान आया, तो फिर पता चला कि जो अक्लमंद का घर है वो कायम रह सका और जो बेवकूफ़ है उसका घर कायम ना रह सका, बल्कि इसलिए कि चूँकि उसकी बुनियाद कमज़ोर थी इसलिए वो कायम ना रहा और फिर गिर गया, बाकी ना रहा। और यहाँ पर भी इन कंवारियों के लिए भी यही है कि जो अक्लमंद थी, जिन्होंने गोया पूरी तैयारी की, वो इस शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें, और वो जिन्होंने अपनी तैयारी को अधूरा रखा और शायद उन्होंने सोचा कि अच्छा पता नहीं अभी हफ्ता है, 10 दिन है, महीना है कि 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, हमें बस पता चल जाएगा और हम बस जल्दी से तैयारी कर लेंगे। और शायद कई दफ़ा हम भी कहते हैं कि ठीक है इस काम को भी नहीं करते, इसको बाद में कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, और कई दफ़ा वो बाद आती नहीं है और वो वक्त गुज़र जाता है। और यीशु मसीह ने ये तमसील भी इसी तौर से कही। और अगर हम इन कंवारियों के हाल को ईमानदारों के लिहाज से देखें तो फिर हम देख सकते हैं कि दुनिया में आज बेशक शायद 3 अरब के करीब तादाद है जो मसीहों की है, लेकिन अक्सर जब ये जुमला कहा जाता है तो फिर उसके साथ इस जुमले को इस तौर से कहा जाता है कि 3 अरब के करीब लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो ईमानदार हैं। उनमें से कितने हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो वाकई इस तैयारी के साथ हैं कि हाँ हम तैयार हैं, खुदावंद तू जल्द आए? या कितने ये दुआ करते हैं, या कितने ये कहते हैं कि खुदावंद हम तेरे लिए तैयार हैं, तू जल्द आ जाए? ये फिर उनकी तैयारी पर और उनकी रूहानी जो हालत है उस पर पता चलता है। और यकीनन आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे इस बात के लिए कि जब हम अपनी ज़िंदगियों पर, अपने ख़ानदानों पर, अपनी कलीसियाओं पर, अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो फिर हम यकीनन इस बात के साथ मुत्फिक होते हैं कि बहुत दफ़ा हम सब शायद सतही तौर पर कलाम की उन बातों को ले रहे होते हैं और शायद हम सोच रहे थे कि अच्छा शायद अभी बड़ा वक्त है। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा था कि मैं आ रहा हूँ और 2000 साल गुजर गए हैं, शायद ये साल भी गुजर जाए और अगला भी गुजर जाए और आने वाले और 5 साल भी, तो गोया शायद बहुत वक्त है। और हम इसी तौर से जो अपने ताल्लुक़ है खुदा के साथ या जो रूहानी पुख्तगी है उसको शायद नज़रअंदाज करते रहते हैं और उसकी तरफ पूरे तौर से ध्यान नहीं देते। गोया टाइटल मिल गया कि हम तैयार हैं, हम इसका हिस्सा हैं, लेकिन उसके हिस्से में रहते हुए जो जिस तौर से हमें आगे बढ़ना है, हम उस तौर से जो दुरुस्त और जो मुनासिब तैयारी है या जो मुनासिब काम है, हम उसमें लापरवाही शायद करते हैं। और इसीलिए फिर यहाँ उन लोगों के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि उनमें से कुछ अक्लमंद हैं और कुछ बेवकूफ़ हैं। तो ये गोया पहली बात है जो हमारी रूहानी हालत को बयान करती है। और इसके लिए शायद हम एक दूसरे को के तो जज नहीं है, वो खुदा हमारी हालत को बेहतर जानता है, लेकिन हम खुद अपने लिए सोच सकते हैं कि क्या मैं आज तैयार हूँ इस बात के लिए कि यीशु मसीह आ जाए? क्या मैं आज इस बात के लिए तैयार हूँ कि हाँ अगर आधी रात को भी यीशु मसीह आ जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँगा और मैं उस बादशाहत का हिस्सा बनना चाहूँगा, या मैं हूँगा और मैं उसके साथ जाऊँगा? या उस वक्त में हम देखेंगे कि अच्छा अपने अमाल को, अपनी माफ़ी को, अपने और कामों को कर लें जो खुदावंद का कलाम हमसे रिक्वायर्ड करता है। और इसमें फिर जो दूसरी बात है वो उनकी मशलों के ताल्लुक़ से है। इसको अगर हम देखें 6 से 9वीं आयत तक तो फिर वहाँ पर इसका ज़िक्र मिलता है। कंवारियों ने अपने आप को पेश किया, वो इस ज़ियाफ़त के लिए नॉमिनेट हो गई, वो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने किया क्या उस वक्त में? चूँकि हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वहाँ इस तौर से लाइट नहीं थी, तो उनके जो कल्चर के मुताबिक था वो शायद एक जो मट्टी वाली मशल होती थी उसको लेते थे, या लकड़ी जिसके ऊपर कुछ कपड़ा बंधा हुआ है और उसके ऊपर कुछ ऐसा ऑयल वगैरह है जो जल सकता है,
और वो उसको फिर रात के वक्त में रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। और फिर मैंने एक जगह पर ये भी पढ़ा कि जब दूल्हा आता था तो ये कमारियाँ उन मशलों को लेकर आगे चलती थी, और ये गोया इस बात का सिंबल होता था कि कोई स्पेशल शख्स आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। और फिर ये इस तौर से गोया उसके इस्तकबाल के लिए ज़रूरी था कि जो लोग वहाँ आए हैं उनके हाथों में मशलें हों, और ये मखसूस लोग जिनके हाथों में मशलें हैं ये गोया फिर इस बात को उन लोगों को भी प्रेजेंट करते थे कि हम इनको वेलकम कहने के लिए वहाँ मौजूद हैं। शायद जिस तरह आज की हम शादी में देखते हैं तो वहाँ ब्राइड गर्ल्स हैं या बेस्ट मैन्स हैं जो निकाह के वक्त में आगे आते हैं और रिंग या और फ्लावर्स लेकर आगे आते हैं, और वो उस सेरेमनी में जो प्रोसेशन है, एंट्रेंस है दूल्हा की दुल्हन की, उसमें उसको वो और ख़ूबसूरत बनाते हैं या उनकी मौजूदगी को खूबसूरत करते हैं। इन्हें भी उन्हीं मशलों को तैयार करना था, और कुछ ने अक्लमंदी की, उन्होंने अपनी मशलों को तैयार किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने इजाफी तेल भी रखा। वो उसी सिर्फ पर उन्होंने किनायत नहीं कर लिया कि चलो बस ये इतना ही काफ़ी है, पता नहीं कितने दिन या कितने हफ्ते अभी बाकी हैं। लेकिन जो दूसरी थी जिनके लिए बेवकूफ़ का टाइटल इस्तेमाल किया गया, उन्हें शायद लगा हम शायद उसी वक्त में ये इस्तेमाल कर लेंगे, बस हमें और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये गोया हमारे उन कामों को या उस ताल्लुक़ में पुख्तगी का इजहार है कि हम किस तौर से शायद हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले मसीह यीशु को कबूल कर लिया, और फिर अब हम अपनी ज़िंदगी हर रोज़ उसमें गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे, या सोच रहे हैं कि बस अब जब वो बिल्कुल आने वाला होगा तो शायद उस वक्त में हम कोई मौका बना लेंगे और कुछ अपनी तैयारी के लिए कर लेंगे। और यही शायद इन्होंने भी कोशिश की। इन्होंने बाद में उनसे कहा कि अब अगर आप हमारा अपना तेल हमारे साथ शेयर कर लें तो फिर हमारी भी मशलें रोशन हो जाएंगी और आपकी भी। और यहाँ ये इस तरह नहीं है कि वो अक्लमंद जो थी वो शायद सेल्फिश हो गई और इन्होंने इनकी ज़रूरत के में इनकी मदद नहीं की, बल्कि हकीकत यह है कि उन्हें उस वक्त में एक दुरुस्त फ़ैसला किया, और वो उस फ़ैसले की बुनियाद ये की कि वो अपनी मुकम्मल तैयारी करके आए थे। और उस इजाफ़ी तेल का मकसद ये था कि जब वो दुल्हा को फाटक से लें और ज़ियाफ़त की जगह तक जाएं तो सारे वक्त तक उनकी मशलें रोशन रहें, और वो उस ग्रुप के साथ, उन लोगों के साथ जो दुल्हा के साथ हैं, उस शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें। इसीलिए उन्होंने मुनासिब जाना कि वो इन्हें कहें कि ये जिन्होंने अपनी तैयारी अधूरी रखी, ये बाज़ार की तरफ रुख करें और अपने लिए और तेल ख़रीदें। और फिर वो जो दूल्हा आ गया उसी इस नाम में, और फिर सब लोग जो तैयार थे वो उसमें शरीक हो गए। यहूदी रिवायत में ये बात भी है कि जब ज़ियाफ़त की जगह पर दूल्हा और दुल्हन अपने इन मखसूस लोगों के साथ एंटर हो जाते थे तो फिर उसके बाद जो दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया जाता था, और फिर जो अंदर की तकरीबात थी सिर्फ उनको होने दिया जाता था, और बाद में फिर दूसरे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था। ये अलाउ नहीं किया जाता था कि लोग जो तैयार थे उनकी मशलें बुझी हुई हैं लेकिन वो फिर भी उस ग्रुप में, उस क्राउड का हिस्सा हों और इसमें शामिल हों। इसीलिए यीशु मसीह ने ये तमसील उनके उसी माहौल की तस्वीर को पेश करते हुए उनको बताया कि आसमानी बादशाहत भी ऐसी होगी, और ये शायद मेरे और आपके लिए और हर उस शख्स के लिए जो मसीह का कहलाता है और मसीह की दूसरी आमद का मुंतज़िर है और उस आसमानी बादशाहत का हिस्सा होना चाहता है, उसके लिए ये तमसील एक वाज़िया पैगाम है कि हमें हर रोज़ और हर दिन अपनी ज़िंदगी को इस तौर से पेश करना है, मुकम्मल तैयारी में रहना है। और इसका ये भी मतलब है कि फिर हमें अपना हर दिन खुदावंद के साथ गुजारना है, अपने हर दिन को हमने इस कलाम के मुताबिक बसर करना है, ताकि जब भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ जाए हम उस तैयारी में, हम उस वक्त में तैयार हों और हम उसके साथ जा सकें। बहुत दफ़ा जब हम चीज़ों को कल पर डालते चले जाते हैं तो वो आम मुहावरा भी है कि वो कल फिर आती नहीं है और वो फिर चीज़ें अधूरी हालत में रह जाती हैं। और इनके साथ भी यही हुआ, और शायद हर उस ईमानदार के साथ भी यही हो सकेगा जो सतही तौर पर एक टाइटल लेकर कि मैं मसीही हूँ लेकिन असल में वो है नहीं। और हम खुद अपनी हालतों को जानते हैं, हम अपने अंदर को बेहतर जानते हैं कि क्या मेरी दुआएं, मेरा इबादत में शरीक होना, मेरा खुदावंद के साथ ताल्लुक़ ये सतही है या ये एक मज़बूत रिश्ता है और ये एक
अटल और लाजवाल रिश्ता है, और हर रोज़ मैं इसमें बढ़ता चला जा रहा हूँ, हर रोज़ मैं उसकी कुर्बत में तरक्की कर रहा हूँ, और मैं दुआ में वक्त गुजार रहा हूँ और खुदावंद की कुर्बत में बढ़ता हुआ तरक्की कर रहा हूँ। और अगर ये इस तौर से है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ ताकि यीशु मसीह आए और मैं उसके साथ उस ज़ियाफ़त का में शरीक हो सकूँ। और यीशु मसीह ने इस तमसील को इस आयत पर ख़त्म किया कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, बस जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी सोना नहीं है, बल्कि असल में इसका मतलब यह है कि हमें इस तैयारी में रहना है ताकि हम हमेशा इस बात के लिए तैयार हों, हम रूहानी तौर पर बेदार रहें और उसके साथ हमारे अपने ताल्लुक़ में बेदार रहें, और हम आगे एक अच्छी मसीह ज़िंदगी बसर कर रहे हों। एक आखिरी तमसील बात के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। यीशु मसीह ने 13वें बाब में एक तमसील सुनाई, और वो ये थी कि आसमान की बात शायद ऐसी है कि अगर किसी को, जैसे किसी को खेत में एक ख़जाना मिला, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को ख़रीद लिया। हम मसीही जो इस बात पर ईमान रखते हैं, बेशक ये दुनिया की एक अनमोल बात है कि हम उस बादशाहत में शरीक होंगे। अगर हम ये जान गए हैं तो फिर इस बादशाहत में शरीक होने के लिए हम इसको हमेशा प्रायोरिटी पर रखें, अपने ईमान की ताज़गी को और अपनी रूहानी तरक्की को ताज़गी पर रखें, और हमेशा इसमें जागते रहें ताकि जब मसीह यीशु आए तो हम उसके वो अक्लमंद लोग हों, उसके वो दयानतदार नौकर हों जिनके लिए वो कह सके कि शाबाश, और हम उस ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें और उसके साथ शामिल हो सकें। आइए हम दुआ करें। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा एक दफ़ा फिर पास्टर जवेद अली साहब से कि वो सामने आए और इस कलाम के लिए बरकत चाहें, खुदा उनके बंदा के लिए बरकत चाहें, और हम सब जिन्होंने सुना है हम इस पे, इसको जो सुना इस पर अमल कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हजूरी में दुआ के लिए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि आज हम तेरे कलाम में से तेरे बंदा की मार्फत तेरी आवाज़ सुन सके। हम जानते हैं खुदावंद कि हमारे लिए ये कितना बड़ा एज़ाज़ है, शर्फ़ है, जब हम उस बादशाही के बारे में सोचते हैं जिसका ज़िक्र आज के कलाम में किया गया, जो खुदावंद जिसमें तूने हमें दाखिल होने की तौफ़ीक और वादा बख्शा है। खुदावंद, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन इस ख़जाने को संभालने के लिए खुदावंद इसमें बाकायदा तौर पे दाखिल होने के लिए तूने बड़ी ज़िम्मेदारी हमें दी है कि खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हुए नज़र आएँ। हम पूरी तैयारी करें ताकि खुदावंद जिस तरह अक्लमंद कंवारियों ने पूरी तैयारी की और इस शादी की ज़ियाफ़त में शरीक हो सकें, इसी तरह खुदावंद हम इन अक्लमंद कंवारियों की मानद खुदावंद अपनी पूरी तैयारी करते रहें, और बल्कि अज़ाफ़ी तौर पे तैयारी हमें नज़र आए, ताकि जब भी खुदावंद तू आ जाता है हमें शर्मिंदगी ना हो, हमारे लिए दरवाज़े बंद ना हो, बल्कि हम तैयार नौकरों की तरह तैयार खुदावंद तेरे ईमानदार बंदे और बंदियों की तरह तेरा इस्तकबाल कर सकें। खुदावंद तू हमें रूहानी तौर पे भी बेदार रखना। और बाप, तेरा शुक्र भी करते हैं तेरे बंदा के लिए कि तूने उसको हमारी ज़रूरत के अन मुताबिक इस्तेमाल किया है, और खुदावंद हमें याद दिलाया है कि किस तरह से हम तेरी बादशाही को हल्का ना लें, बल्कि खुशी और मुसरत के साथ साथ पूरी तैयारी करते रहें। खुदावंद तू हमारे भाई के ख़ानदान को भी बड़ी बरकत बख्शना, बल्कि खुदावंद जितने भी उनसे मुतल्लिक़ लोग हैं जो उनकी रफ़ाकत से, और खुदावंद जहाँ जहाँ तो उनको मौका बख्शता है कि वो तेरे कलाम को इस्तेमाल करें, या म्यूज़िक के वसीले, गाने बजाने के वसीले, तदरीस के ज़रिए, खुदावंद तू सब को बड़ी बरकत बख्शना। हमारी कलीसिया को, ताकि जो कलाम हमने सुना, जो गीत गाए, खुदावंद जो कलाम में से आयात पढ़ी गई हैं, हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक
हम सब के साथ और दुनिया में मौजूद तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।